राधे राधे। स्वागत है आपका हमारे चैनल मेरे बरसाने में। आज मैं आपको भगवान शिव के कुंदकेश्वर शिवलिंग के बारे में बताऊंगी कि भगवान शिव का नाम कुंदकेश्वर किस प्रकार पड़ा और क्यों पड़ा। बहुत ही अच्छा है, छोटा सा प्रसंग है। जो भी कोई मनुष्य इस प्रसंग को सुनता है उसे किसी भी तरह का भय नहीं रहता है और वह सभी सुखों को भोग कर अंत में भगवान के शिव धाम को जाता है। उससे पहले यदि आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं, कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय अवश्य लिखें। आइए सुनते हैं प्रसंग कथा। शरद कुमार जी कहते हैं, व्यास जी, अब मैं महेश्वर के उस चरित्र का वर्णन करूंगा जिसमें उन्होंने दुदुम्बी निर्लाद का वध किया था। तुम सावधान होकर सुनो। जब विष्णु जी ने हिरण्याक्ष को मार दिया तो दिति बहुत दुखी हुई। तब देवताओं के शत्रु निर्लाद ने दिति से कहा, धैर्य रखो, मैं इसका प्रतिकार करूंगा। दिति को आश्वासन देकर उसने सोचा कि देवताओं की शक्ति ब्राह्मण है। यदि ब्राह्मण नष्ट हो जाएं तो यज्ञ नहीं होगा। यज्ञ न होने पर देवताओं को भोजन नहीं मिलेगा और वे कमज़ोर हो जाएंगे। जब वे कमज़ोर हो जाएंगे तो मैं उनको आराम से जीत लूँगा। ऐसा विचार करके वह काशी पहुँचा। क्योंकि काशी में कर्मकांडी ब्राह्मण अधिक रहते हैं, वह दिन में तो वनों में घूमता, जल में स्नान करता। जब रात्रि हो जाती तो व्याघ्र बनकर सोते हुए ब्राह्मणों को खा लेता था। एक बार शिवरात्रि का अवसर आया। उस दिन एक भक्त अपनी पत्तों की कुटियों में शंकर का पूजन करके ध्यान मग्न बैठा था। निर्लाद ने व्याघ्र बनकर उसे खा जाने का प्रयत्न किया। वह भक्त शिव दर्शन की इच्छा से ध्यान में मग्न होकर बैठा था। उसने मंत्र सिद्धि द्वारा अपने बचाव का प्रबंध किया हुआ था, अतः वह दैत्य अपने उद्देश्य में सफल न हो सका। उधर दैत्यों के अभिप्राय को शंभु ने समझ लिया और उसे मार डालने का निश्चय किया। जैसे ही दैत्य ने व्याघ्र के रूप में उस भक्त को खा जाना चाहा, वैसे ही त्रिलोचन शंकर वहां प्रकट हो गए और वज्र के समान अपने घूंसे के प्रहार से उन्हें मारना चाहा और उसे अपनी बगल में दबा लिया। व्याघ्र घबरा गया, उसने दम तोड़ दिया। शरद कुमार जी थोड़ा रुके और फिर बोले, बिंदल और उत्पल नाम के दो दैत्य थे। उन्होंने तपस्या करके यह वर प्राप्त किया था कि उन्हें कोई मार न सके। वरदान पाकर उन्हें बहुत अभिमान हो गया। उन्होंने अपनी भुजाओं से सारा ब्रह्मांड जीत लिया और सब देवताओं को युद्ध में हरा दिया। देवताओं ने दुखी होकर सारा समाचार ब्रह्मा जी को सुनाया। सुनकर ब्रह्मा जी ने कहा, देवताओं, ये दोनों दैत्य माता पार्वती के द्वारा मारे जाएंगे। तुम धैर्य धरो और शिव जी का स्मरण करो, वे ही भक्तों का दुख दूर करते हैं। एक बार नारद ने उन दैत्यों से पार्वती के सौंदर्य की प्रशंसा की। तब वे दोनों पार्वती के अपहरण की सोचने लगे। पार्वती जी गेंद उछाल रही थी, वहीं वे आकाश में विचरण करने लगे। वे दोनों आचरण भ्रष्ट थे। उन्होंने शिवगणों का रूप धारण किया और पार्वती के निकट आ गए। शिव जी ने उनकी आंखों की चितवन से सारा मामला समझ लिया और उन्हें पहचान लिया। तुरंत उन्होंने आंख के संकेत से दुर्गा को सूचित कर दिया कि ये दोनों गण नहीं हैं, दैत्य हैं। पार्वती ने उस संकेत को समझ लिया और एक साथ दोनों पर गेंद से प्रहार कर दिया। पार्वती की गेंद से चोट खाकर वे दोनों इस तरह धरती पर गिरे जैसे तेज हवा के झोंके से ताड़ के वृक्ष से गिरे हों। इस प्रकार वे दोनों दैत्य धराशायी हो गए और वह गेंद लिंग के रूप में बदल गई। दुष्टों का नाश करने वाला यह लिंग कुंदकेश्वर के नाम से प्रसिद्ध हुआ और ज्येष्ठेश्वर के समीप स्थित हो गया। काशी में स्थित इस कुंदकेश्वर शिवलिंग के जो कोई दर्शन करता है और इसकी पूजा करता है, उसके शत्रु नष्ट हो जाते हैं, उसे भोग और मोक्ष की प्राप्ति होती है, सभी कामनाओं की पूर्ति हो जाती है। बोलो जय श्री शिव शंकर भोलेनाथ की। बोलो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।